हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दिस गुफी टेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो अनबॉक्सिंग होने वाली है वो होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की। एंड एज़ यूजुअल जैसी मेरी वीडियोस में होता है कि फ़ोन ऑलरेडी अनबॉक्सड है और मैंने ऑलरेडी इस पर सब कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड सब कुछ इंस्टॉल करा लिया है विच इज़ पॉसिबल एज ऑफ नाउ। तो जो फ़ोन का प्राइस यहाँ पे मैंशनड है वो 1,29,000 है, बट ऑब्वियसली हमें इतने का नहीं पड़ा है। द फ़ोन कॉस्टेड अस अराउंड 1,07,000 और 8,000 इश। इसमें उन्होंने जो शॉपकीपर था they gave us the screen protector and the back protector as well। और जो बॉक्स के अंदर सिर्फ आई गेस डेटा केबल और सिम इजेक्टर टूल आता है और कुछ नहीं आता है। सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स द डिवाइस। तो ये है बॉक्स और दिस इज आई थिंक यहाँ पे है डेटा केबल और सिम इजेक्टर टूल, दैट्स इट। एंड दिस इज द फोन। सो दिस इज़ द फ़ोन, क्वाइट अ गुड लुकिंग फ़ोन आई मस्ट से। हाँ, और एज यू कैन सी आई गेस ओवर हियर, यहाँ पे ऑलरेडी कि फ़ोन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, मतलब यहाँ पे पीछे प्रोटेक्टिव फिल्म है और सामने भी प्रोटेक्टिव फिल्म ऑलरेडी लगी हुई है। एंड फ़ोन के फ्रंट में जो अभी प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है वो मैट है, तो आई थिंक जो डिस्प्ले क्वालिटी है आपको एक्चुअल में जो आती है उतना क्लियर नहीं दिखेगी, बट आई एम गोना टर्न इट ऑन नाउ। So while this phone is turning on, I'm gonna keep these things aside. So the phone is on now and I'm gonna set it up. So जो फ़ोन है वो मोस्टली सेटअप हो गया है। There are some apps which are downloading in the background I guess। ऊपर सिंबल भी आ रहा है कि एप्स डाउनलोड हो रही है। जो फ़ोन है वो करंटली 38% चार्ज है और बेसिकली कलर थोड़े डल दिख रहे हैं क्योंकि अगेन इसके ऊपर एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो दिस कुड बी द रीज़न फॉर दैट। एंड द रीज़न आई वोंट ऑप्ट फॉर द फिंगरप्रिंट स्कैनर क्योंकि बिकॉज इट हैज़ अ ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। कई बार जो आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हो एज इन स्क्रीन गार्ड टेम्पर ग्लास, तो कई बार आप जो टेम्पर ग्लास लगाते हो उसको लगाने की वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर कई बार काम नहीं करता है। सो अभी एक अगर हम देखें तो द स्कैनर इज़ वर्किंग परफेक्टली। एंड द प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस, ये iQOO का फ़ोन है और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने इस पर स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है, एज एन टेम्पर ग्लास लगाया हुआ है, तो इस पर फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा है। सो फॉर दैट रीज़न ओनली आई ऑप्ट फॉर द स्क्रीन प्रोटेक्टेड फिल्म। सो फ़ोन इनिशियली सेटअप हो रहा है तो यहाँ से हल्का फुल्का गर्म हो रहा है एंड दैट्स वेरी यूजुअल। फ़ोन पहली बार सेटअप हो रहा है तो इट टेक्स सम प्रोसेसिंग और फ़ोन को ऑप्टिमाइज होने में टाइम भी लगता है। सो दैट्स इट। तो जो फ़ोन है वो होल्ड करने में कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट है S24 अल्ट्रा की कंपैरिजन में। आई हैव दैट विद मी एज वेल। और जो डिस्प्ले का कंपैरिजन आई थिंक वो आप अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें प्रिवेसी वाली फिल्म लगी हुई है और इसमें मैट वाली फिल्म लगी हुई है। सो दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। तो जो फ़ोन में S24 अल्ट्रा की कंपैरिजन में जो अपग्रेड्स हैं वो आई थिंक बहुत बेसिक्स हैं। एक तो जो इसकी स्क्रीन है वो 6.8 से 6.9 हो गई है। जो पीछे का कैमरा है अल्ट्रा वाइड वाला वो 50 मेगापिक्सल हो गया है और जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट है। अदर देन दैट जो फ़ोन UI पे आता है वो One UI 7.0 है, बट आई थिंक इन अ डे और टू और दिस मंथ S24 अल्ट्रा के पास भी One UI 7.0 आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सैमसंग यूजुअली डिले करता नहीं है, बट दिस इज द टाइम जब सैमसंग डिले कर रहा है फॉर दीज अपडेट्स। आई डोंट नो व्हाई, बट या फाइनली वी हैव द S25 अल्ट्रा विद अस। एंड वन मोर थिंग, जो ये वाला वेरिएंट है वो 256 GB वाला वेरिएंट है और जो S24 अल्ट्रा में यूज़ कर रहा हूँ 1 TB वाला है। दोनों में ही UFS 4.0 आती है। सो बोथ आर सिमिलर ऑन दैट पॉइंट। और एक और चीज़ जो मुझे लग रहा था कि होना चाहिए था, S25 अल्ट्रा के साथ भी 5000 mAh की बैटरी आती है और S24 अल्ट्रा के साथ भी। तो जो नया जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे आई हैड द iQOO विद मी और इसके साथ आई गेस 5800 और 6000 mAh की बैटरी, आई डोंट रिकॉल इट प्रॉपर्ली, बट हाँ दैट्स नॉट द केस विद द सैमसंग S25 अल्ट्रा। इसके साथ अभी भी 5000 mAh की बैटरी ही आती है। सो अगर बात करें अपकमिंग वीडियोस की जो होने वाली हैं तो बेसिकली वी गोना कंपेयर दिस फोन S25 अल्ट्रा विद S24 अल्ट्रा एज वेल। S24 अल्ट्रा को मोर देन एन ईयर हो गया है, सो वी गोना कंपेयर एंड वील गोना सी whether it's a worth upgrade or not. We're gonna compare this phone for gaming with iQOO 13. So we're gonna compare the gaming performance with iQOO 13 as well. Basically जो Snapdragon 8 Elite है या Snapdragon की जो प्रोसेसर होते हैं वो Samsung में अलग से ट्यून होता है। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 अपग्रेड्स Snapdragon for Galaxy है वो अलग से ही प्रमोट कर रहा है Samsung, तो इसमें हल्का सा ओवरक्लॉकिंग होती है। वेयर इन केस ऑफ iQOO इज स्पेसिफिकली मेड फॉर गेमिंग और मैंने देखा है कि वाइल प्लेइंग ये ज़्यादा हीट भी नहीं करता है। ऑल्दो
मोस्टली आई प्ले विद द कवर ऑन, तो मुझे ज़्यादा फील भी नहीं होता है एंड आई डोंट प्ले दैट मच। तो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि दोनों फ़ोन कैसा परफॉर्म करेंगे जब हम गेमिंग करते हैं, क्योंकि जो सैमसंग S25 अल्ट्रा है या सैमसंग के जितने भी फ़ोन आते हैं फ्रॉम लास्ट 2 अपग्रेड्स, मतलब फ़ोन्स के मामले में जो स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी अलग से ही प्रमोट करते हैं, उसमें क्या होता है कि बस वो थोड़ा सा जो प्रोसेसर होता है वो ओवरक्लॉक होता है। वैन इन केस ऑफ iQOO अपने फ़ोन्स को प्रमोट करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेमिंग। तो हम देखने वाले हैं कि जो S25 अल्ट्रा है वो एक ऑलराउंडर फ़ोन है कि आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हीटिंग का क्या सीन है, लाइक अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो कैसा परफॉर्म करता है, AC विदाउट AC कैसा चलता है, बैटरी कितनी ड्रेन होती है, तो वील गोना सी ऑल दैट। So yeah, these are the plan which I have with the Samsung Galaxy S25 as of now. Furthermore, अगर I'll have something in my mind, I'll wait for your comments कि आप क्या recommend करेंगे, what kind of videos we gonna have, what kind of comparison we gonna have of S25 Ultra with other phones. So yeah, this pretty much it for the video. I hope you like the video. Please leave your feedback in the comment section below and have a great day.